जय हिंद फ्रेंड्स। 28 नवंबर को होने वाले यूपीएचईएससी के हायर एजुकेशन के पेपर में सेकंड शिफ्ट में आने वाला जो आपका जीएस का पेपर था उसके सोल्यूशन के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आइए उसके सोल्यूशन को हम लोग देखते हैं और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस पर कट ऑफ के बारे में भी बताया जाएगा और बाकी पेपर के बारे में बताया जाएगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है फैजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक लाला लाजपत राय हैं, हम लोग सभी जानते हैं। निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हमारा बी उत्तर है। ये हमारा बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिका नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? वो टॉलमी ने लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था? वो अब्दुल्ला सिद्दीकी थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सरकरिया आयोग का सदस्य था? हमारा जो छठवां प्रश्न है पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सरकरिया आयोग का सदस्य था? इसका जो उत्तर है साथियों वो है डॉक्टर एस.आर. सेन। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को कहा जाता है? उसको कहा जाता है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है हमारा, नई रोशनी योजना का संबंध किससे है? वो अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है साथियों। नौवां प्रश्न है, भारत को दुनिया का स्वर्ण बुलियन गर्त कौन कहते थे? वो रोमन कहते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? वो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जाना जाता था। वर्ष 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है? वो 6 राष्ट्रपतियों को प्रदान किया जा चुका है साथियों। आजादी का अमृत महोत्सव की अवधि है, आजादी के अमृत महोत्सव की जो अवधि है साथियों वो है 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023। प्रश्न नंबर 13, भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है 137%। अगला प्रश्न है, लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है साथियों? वो शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया था? वो झांसी है साथियों, झांसी में किया गया था। लेकिन में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? वो श्रवण स्तर नहीं है। बाकी तीनों जो है शिक्षा के स्तर होते हैं। ये जो लिसनिंग लेवल है या फिर श्रवण स्तर है ये कोई शिक्षा का स्तर नहीं होता है। शोध की किस विधि में कारक एवं प्रभाव का संबंध स्थापित किया जाता है? वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सा से सही विशेषताएं? इनमें से दो आपको दिया गया है, उनमें से बताना है कौन कौन से सही हैं। जिनमें साथियों दोनों सही है, संप्रत्यात्मक स्पष्टता और व्याख्या की परीक्षणिकता, दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है साथियों, दोनों सही है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? वो कुशीनगर में किया गया है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है? वो आपको बी सुमेल नहीं है। 1960 में ये स्थापित नहीं हुआ था साथियों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा नहीं है? तो हमारा जो 21वें प्रश्न का जो उत्तर है वो नेटस्केप है। नेटस्केप इसका जो है ईमेल सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है। संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में क्या होता है? इसमें साथियों ग्राफिक्स होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं? ये क्वेश्चन चैनल पे भी कराया गया है। इसमें 2 प्रतीक होते हैं, 0 और 1। 1 पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसके लगभग बराबर होता है? वो 1024 टीबी के बराबर होता है साथियों। ये भी क्वेश्चन कराया जा चुका है। इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? वो विंडोज कोई सर्च इंजन नहीं होता है साथियों। एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? ये हमारा न्यूट्रिशन के अध्ययन से संबंधित है साथियों। अगला प्रश्न, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन क्या कहलाता है? वो अस्थापन कहलाता है साथियों, एकेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 28वां प्रश्न है साथियों, इसमें जो सही नहीं है वो है बी, पाखल मध्य प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, माफ कीजिए तेलंगाना में है। अगला प्रश्न, वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके प्रयोग पर आधारित है? अभी आप लोग ने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि कोयला जो है, कोयला संकट सभी देशों पे लगभग, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और उसके बाद भारत पे आ रहा है।
वो साबित करता है फॉसिल फ्यूल जो है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग यही सबसे मुख्य स्रोत है ऊर्जा का इस समय विद्युत के निर्माण में। इसीलिए ब्लैकआउट होने की बात की जा रही थी। इटई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है? वो साथियों कैडमियम से संबंधित है। इस प्रकार आपके 30 प्रश्न हो गए हैं साथियों। बाकी का जो विषय का पेपर है एजुकेशन का, वो आपके साथ जल्द ही डिस्कस होगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले समय में कट ऑफ और ऑफिशियल आंसर की के बारे में आपको सूचना दी जा सके। धन्यवाद।